Another under-construction bridge has collapsed in Bihar on Sunday. According to reports, this time the span between the two pillars of the connecting path of under-construction Bhaktiyarpur-Tajpur bridge reportedly collapsed near Nandani Lagunya railway station in Samastipur. Manager Mohan Singh, however, said that it was not the span but a girder was dismantled during a process of replacement. He claimed that a girder fell while they were settling it on bearing. He also said that the bridge is scheduled to be completed by December 2026 and it will be done in time. हुए हैं 7 years old हैं। इस गर्डर को हम लोग को रिप्लेस करना है। वो रिप्लेस करने के मेथड में जब हम लोग इसको बेरिंग से सेटल कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, तो एक गडर साइड वाला जो है वो टैकल हो गया। वो टैकल होने की वजह से वो गडर नीचे आया और बाकी गडर हमारे ऊपर में ही टैकल हो गए हैं। तो क्या जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो क्या है? वो बिल्कुल वो वीडियो में कोई सत्य नहीं है। हम लोग इस गडर को रिप्लेस कर रहे हैं विथ नए गडर के साथ। आप देख सकते हैं हमारे न्यू गडर वहाँ पे कास्ट हो चुके हैं। उस गडर को हम लोगों को रिप्लेस करना है। वो बॉर्डर हम लोग गडर ये गिरा नहीं है, गडर को डिसमेंटल कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। कब तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाना है? यहाँ पे दिसंबर 2026 का लास्ट डेट है, अपने टाइम पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गुणवत्ता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको गुणवत्ता को लेकर हम लोग खुद जागरूक हैं। आप देख सकते हैं अगर गुणवत्ता को लेकर आना था तो इस गडर को हम लोगों को रिप्लेस करने का जरूरत नहीं था। ऑलरेडी हमारे गडर कास्ट किए हुए थे, उसके ऊपर हम स्लैब डाल सकते थे ना, बट उस गडर को हम नए गडर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं उसको गुणवत्ता को सही करने के लिए। तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सत्य को बिल्कुल नहीं जानते हैं। उन्होंने देखा, उनको जो अपने नज़रिए से समझ में आ रहा है वो अपने को बता रहे हैं, बट इसका हकीकत यही है कि इस पुराने गडर को हम नए गडर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। उसी दौरान गिरा था? उसके दौरान ये गिरा है। इसको हम लोग डिसमेंटल कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मोहन सिंह। Meanwhile, the collapse of the bridge was quickly picked up in politics, inviting criticism on the state government led by JDU's Nitish Kumar. RJD leader Mrityunjay J. Tiwari said that the trend of bridge collapse is going on in Bihar, exposing the government. However, JDU leader Niraj Kumar defended the incident, saying that it was a 6-year-old beam and it had corroded. 4 चरम पर है और जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो पुल गिरा है, इधर लगातार सिलसिला जारी है पुल गिरने का। अब सरकार गिरने तक ये पुल गिरने का सिलसिला जो जारी हुआ है ये चलता ही रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी और इसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मलबे को जमीन में जेसीबी के द्वारा डाला जा रहा था, तो लाख छुपाओ छुप न सकेगा। ये जो असली चेहरा है सरकार का वो सामने आ रहा है। रात के अंधेरे में छुपा रहे थे, अब ये तो एक्सपोज हो गई सरकार कि जो पुल, सारे पुलों का वही हाल है। ये तो एक कीर्तिमान सरकार ने बनाया है पुल गिरने का। ये कोई पुल हवा में उड़ जा रहा है, कभी पानी में बह जा रहा है, कभी गिर जा रहा है, आखिर हो क्या रहा है बिहार में? ये भ्रष्टाचार के पिलर पर ये पुल का निर्माण हो रहा है, तो यही सब होगा। अब तो कोई पुल पर चढ़ने में लोगों को डर लग रहा है कब कौन सा पुल कहां गिर जाए। भ्रष्टाचार और अपराध का तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया इस सरकार, डबल इंजन की सरकार ने। गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर अनुमानित माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पुल बन रहा है। बख्तियारपुर ताजपुर पुल जिसकी चर्चा हो रही है, पुल कहां गिरा? स्पैन कहां गिरा? जिनके पास प्रमाण है जरा बताएं। स्पैन जब कास्ट ही नहीं हुआ तो आखिर स्पैन गिर कैसे जाएगा? वो बीम था, 6 वर्ष पहले का बीम था, बीम में जंग लग गया था, उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही है और बीम को उठाना पड़ता है। वो तकनीकी पक्ष और विभागीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे, इसलिए ये बिहार के जो विनिर्माण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, बहुत लोगों की दूषित राजनीतिक मंशा हो गई है, इसलिए कुप्रचार करते हैं।